सर, केजरीवाल ने कैसा कामकाज करवाया दिल्ली में? केजरीवाल जी ने अपनी झूठ की राजनीति फैलाई। इन्होंने शराब में एक फ्री के साथ घर घर पहुंचा दी शराब। एक फ्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सस्ता हो गया, अब आप पी लो। महात्मा गांधी होते तो उनको डंडे से मारते। दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के बारे में क्या सोचती हैं? आप क्या सोच रही हैं आंटी जी? लाएंगे इस बार की नहीं लाएंगे? आवाज केवल एक लाइन 100% फ्रॉड आदमी है। चुनाव जीतेंगे तो बोल रहे 2100 रुपये देंगे। हर व्यक्ति बेकारी है क्या? बेकारी भी आज की तारीख में अपना मनचाहा अधिकार मांगता है, भीख नहीं लेना चाहता। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिकी वत्स और आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली विधानसभा और मेरे साथ इसी विधानसभा के रहवासी हैं, नई दिल्ली विधानसभा के। हम लोगों से बातचीत करेंगे, दिल्ली के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। 10 साल 8 महीने उनके सरकार रही अरविंद केजरीवाल की। इतने दिनों में उनका कामकाज कैसा रहा है? क्या लग रहा है सर, केजरीवाल ने कैसा कामकाज करवाया दिल्ली में? केजरीवाल जी ने अपनी झूठ की राजनीति फैलाई। और मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी कोई बात होती थी, केजरीवाल महात्मा गांधी की समाधि पे जाते थे। जाते थे कि नहीं? बिल्कुल। और महात्मा गांधी शराब के खिलाफ थे, भयंकर खिलाफ थे। आप पढ़ लीजिए उनकी जीवनी, वो शराब के विरोधी थे। इन्होंने शराब में एक फ्री के साथ घर घर पहुंचा दी शराब। एक फ्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सस्ता हो गया, अब आप पी लो। अरे महिलाओं के घर बर्बाद कर दिए। और शराब अमीर लोग नहीं बिगड़ते, अमीर लोग तो महंगी शराब पीते हैं। ये गरीब लोगों के घरों में जो काम वालियां हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनके घर बर्बाद कर दिए इन्होंने। केजरीवाल कह रहे हैं हम पिंक ठेका खुलवाएंगे, महिलाओं के लिए स्पेशल ठेका होगा पिंक कलर। तो वो महात्मा गांधी की समाधि पे ना जाएं, खूब खुलवाएं, लेकिन महात्मा गांधी की समाधि पे जिंदगी में ना जाएं। महात्मा गांधी होते तो उनको डंडे से मारते। केजरीवाल को महात्मा गांधी डंडे अगर जिंदा होते, क्योंकि वो शराब के विरोधी थे महात्मा गांधी। मैं महात्मा गांधी को बहुत मानता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी को मानना और उनकी बातों को मानना, दोनों में अंतर है। केजरीवाल कह रहे हैं मैं सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ पूरे भारत का। नहीं, मैं हूँ दुनिया का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। मैं हूँ, उनसे कहना मैं हूँ मुख्यमंत्री दुनिया का सबसे अच्छा। बताइए क्या करेंगे अब आप? हम तो ही नहीं हैं? क्या ही करेंगे, कुछ नहीं। मैं हूँ दुनिया का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनना है, अपने मुंह में। आप जनता को कितने दिन उल्लू बना सकते हैं? देखिए, जब दूरदर्शन चला करता था, दूरदर्शन देखा था आपने? वो सरकार के कब्जे में होता था, क्योंकि एक चैनल था। आपको मालूम है, जब मोदी जी आए 2014 में जब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहले जियो, आप देख लीजिएगा, सितंबर में उनकी अंबानी से मीटिंग हुई और जियो फ्री कराया उन्होंने। आज भी हम जियो की वजह से नेट चला पा रहे हैं। अगर जियो नहीं होता तो ये बाहर की जो कंपनियां हैं, एस्कोटेल, एयरटेल, ये सब खा जाती हिंदुस्तान को। जियो ने इतना सस्ता नेट दिया क्यों? मोदी जी चाहते थे कि आप सच की बात सुनो, सबकी बात सुनो। जो मुझे गालियां दे रहे हैं वो भी सुनिए, जो मुझे प्यार करते हैं वो भी सुनिए, और अपना माइंड सेटअप करिए कि कौन सही है। तो लोगों ने पाया कि इतने झूठ बोलना वो केजरीवाल जी ने कर दिया काम। देखिए, शीश महल बनवाना, ये सुनाना है, ठीक है, आप बनवा रहे हैं, आप कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। क्या उनसे नहीं सीखा? क्या उन्होंने अपने घर में ऐसे काम कराए थे? दूसरी बात, एक छोटी बात कहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी पत्रकारों से कि जो मैं कहूं वो मत छापना। आप पढ़ लीजिएगा, उनका कोट कर रहा हूं, जो मैं करूं वो छापना। केजरीवाल कह रहे हैं जो मैं कहूं केवल वही छापना, क्योंकि मैं करूंगा तो वो नहीं, कुछ नहीं करूंगा। दिल्ली के सड़कों को लंदन और पेरिस जैसा बना दिया। देखिए, कहता ना, उन्होंने कहा कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की बात का बिल्कुल उल्टा कहूंगा। मैं कहूंगा, करूंगा नहीं। है ना? क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल क्या है? जनता इस बार किसको चुनेगी? देखिए, जनता के हाथ में मोबाइल है, जनता रील देखती है, मैं भी देखता हूँ, हर समय न्यूज पर रहता है। अब दूरदर्शन नहीं देख रहा कोई, जो सरकारी चैनल था दूरदर्शन, वो नहीं देख रहा कोई। अब जनता के सामने सारा कुछ सच आ चुका है। और चैट जीपीटी आ गया, आप तो जानती हैं। चैट जीपीटी पे आप कुछ भी डालिए, वो सारा जवाब दे देगा, और वो ऑथेंटिक है। यूट्यूब तो झूठा हो सकता है, लेकिन चैट जीपीटी झूठा नहीं हो सकता। आप उसे पूछ लीजिए। तो जनता आज अपने प्रश्नों का जवाब चैट जीपीटी से पूछती है, उसमें क्लियर है।
उसमें क्लियर है कि इन्होंने कैसे का झूठ बोला है। जो आदमी ये कहता था कि लालू भ्रष्टाचारी हैं, फलाने पूरी लिस्ट गिनाता था एक मंच में खड़े होकर के, मैं कहता हूं आज वो लिस्ट बनाएगा, अगर आज बनाते हैं वो लिस्ट, उसमें किसका नाम डालेंगे? उनको हटा देंगे? बस इनसे ये पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी, क्या वो लिस्ट आज भी ऑथेंटिक है, या उन्होंने उसकी जांच कर ली और उन्हें क्लीन चिट दे दी, कहते सोनिया गांधी फलान। आज सोनिया गांधी उनके हिसाब से क्लीन चिट हो गई, नहीं हुई? ये पूछ लीजिएगा। मेरे को वो लिस्ट दोबारा चाहिए। केजरीवाल जितने भी विधानसभा में उनके वर्तमान में विधायक हैं, उन सबका पत्ता काट के नए विधायकों को प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं, नए प्रत्याशी को। वो तो खैर उनकी अपनी नीति है कि अब वो किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं। हो सकता है पुराने लड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि अब हमें वहां पर हम नहीं जाएंगे, हम किस मुंह से जाएं अपने क्षेत्र में। हो सकता है ये कारण हो, वो लोग नहीं जा पा रहे हो अपने यहाँ। अभी एक बात आई थी, मैं एक बात बताता हूँ, पैसों की 1000 रुपए जो बांटे थे, पुजारी और ग्रंथियों को कह रहे हैं 18,000। प्रवेश वर्मा जी ने जो 1000 बांटे थे, 1100 मैं कहता हूँ उसमें गलती क्या गलत थी? अगर मैं यहीं पर सड़क पर खड़े होकर के 2-2 हजार रुपए बांटूं, कौन रोकेगा मुझे? मेरा पैसा है। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा जब मैं बन जाऊंगा, ये है झूठ। ये झूठ नहीं है कि आप मेरे यहाँ से 1000 रुपए ले जाइए और मुझे वोट दीजिए। चलिए मैं ये भी कहता हूँ मुझे वोट दीजिए, लेकिन मैं कम से कम आपके सामने बांट तो रहा हूँ, मैं सच्चा तो हूँ। आप मुझसे पूछिए कि पैसे कहाँ से आए, मुझसे पूछिए। मेरे बैंक के खाते टटोलिए, मेरे खातों में लाखों करोड़ों रुपए हैं, मैं किसी को बांटू, बशर्ते कि मेरा पैसा टैक्स पेड होना चाहिए। मुझे कौन रोकेगा? बताइए कौन सा कानून रोकेगा? लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, मैं जब बन जाऊंगा प्रधानमंत्री हर को एक कार दूंगा, ये झूठ है, ये झूठ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पुजारी और ग्रंथियों को पर महीने 18,000 देंगे चुनाव जीतने मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि जात पात नहीं होना चाहिए देश में, जात पात नहीं देना चाहिए, फिर पुजारियों को। और अभी हमने टीवी पे देखा था कि मौलाना बेचारे रो रहे हैं, पहले उन्हें 1000 रुपए मिल जाते थे, इन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें देंगे 17 महीने तनख्वाह नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, किसी कारण से नहीं मिली होगी, लेकिन वो आपके घर पे पहुंच रहे हैं, दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, आप दरवाजे पे उनको डंडे मार के भगा रहे हैं कि भैया भागो यहाँ से। कम से कम 2 मिनट बात तो कर लो उनसे भाई। वो मौलवी मुसलमान हमारे भारत के ही तो हैं, हमारे भाई तो हैं, हमारे पुजारी भी हमारे हैं, मौलवी भी हमारे हैं। तो कम से कम पुजारी ये तो देख रहे हैं कि तुम मौलवियों को के साथ जो हाल कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें जिताया है, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने टिकट दिए हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। अरे बात तो कर लो, यूं कह दो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा, तो आपको फुर्सत ही नहीं उनसे बात करने की। मनीष सिसोदिया भी चंदा मांग रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा है कि अब आप दिल्ली के विकास में जनता सहभागिता करे। जब ये गवर्नमेंट, जब ये अरविंद केजरीवाल जब पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो 10,000 का डोनेशन तो मैंने भी दिया था, क्योंकि उस वक्त पूरा देश बहक गया था, क्योंकि हम अन्ना हजारे को देखते थे और अन्ना हजारे का इतिहास रहा है। अन्ना हजारे साहब जो थे वो एक क्रांतिकारी योद्धा है, मतलब वो अपने अनशन करके अच्छी अच्छी चीजें झुका दी उन्होंने। तो हम लोग उनसे एकदम इंस्पायर हो गए थे कि भाई ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा। मैंने भी 10,000 रुपए दिए थे और मैंने भी एक रैली निकाली थी अपने घर के पास कि भाई भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। आज देखिए कहाँ है लोकपाल, क्या है लोकपाल, ये स्थिति। सब झूठा उनका निकला। मैं कहता हूँ उन्होंने सच्चाई नहीं है कुछ। एक तो आदमी होता है कि झूठ बोलता है, एक आदमी होता है कि वो सच ही नहीं बोलता, दिन भर झूठ बोलना है। अच्छा बच्चों की कसम खाई, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कसम खा ली, झूठी कसम खा ली, तो आदमी सॉरी कहता है कि नहीं? सॉरी कहता है कि नहीं कि चलो मेरे से गलती हो गई? आज तक कभी सॉरी कहा? लेकिन जब कोर्ट कहता है कि तुमने इनकी मानहानि करी है, तब सॉरी कहते हैं। अमित शाह से माफी मांगी उन्होंने, अमित शाह से माफी मांगी। क्या देश से माफी नहीं मांग सकते कि हाँ मैंने बच्चों की कसम खाई थी, झूठी थी, या ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने बच्चों की कसम नहीं खाई थी? दोनों में से एक बात कहते हैं। अच्छा, दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के बारे में क्या सोचती हैं? आप क्या सोच रही हैं आंटी जी? लाएंगे इस बार की नहीं लाएंगे? हम केवल एक लाइन, 100% फ्रॉड आदमी है, केजरीवाल फ्रॉड आदमी है। हाँ, एक लाइन में मांगा तो मैंने जवाब दे दिया। क्यों ऐसा कह रही है कि फ्रॉड आदमी है? आपने 10 साल क्या देखा, इतने सालों में क्या देखा, आपको नहीं पता लगा कि कितना फ्रॉड निकला? आखिर में जेल की हवा खानी पड़ी। जेल की हवा खानी पड़ी। हाँ। महिलाओं के लिए तो वो बस फ्री कर दी है, फिर भी आप इतने गुस्से में? नहीं, चुनाव जीतेंगे तो बोल रहे 2100 रुपये। हर व्यक्ति बेकारी है क्या?
भिखारी भी आज की तारीख में अपना मनचाहा अधिकार मांगता है, भीख नहीं लेना चाहता। कोई भी भीख लेने को तैयार नहीं है। उसे क्यों अपाहिज बना रहे हो? जो अच्छे खासे परिवार है, स्वस्थ परिवार है, ईश्वर ने दिमाग दिया है, शरीर स्वस्थ है, तो वो कमा लेगा। हाँ, इसलिए अब इस समय वो भिखारी बना रहे हैं, हर पब्लिक को भिखारी समझ रहे हैं। फ्री की रेवड़ी देना मतलब भिखारी बनाना है ना? 100%। अब देखिए आंटी जी स्पष्ट कह रही हैं कि फ्री की रेवड़ी देना मतलब भिखारी बनाने के बराबर है। तो ये देखिए दिल्ली की जनता थी, इनका अपना राय था। बाकी आपका क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौस्तुकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।